आज आपको फिर हम एक अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन लाएंगे, लेटर टू लेटर और लेटर टू डिजिट्स। ठीक है, पोजीशन है 3, 15, 21, 12, 4, 4, 5, 13, 16, 22। ठीक है, अब सबसे पहले इसने क्या किया है, इस पोजीशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो सबसे पहले 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 15 होगा, 15 के बाद 21 होगा। अब इसके बाद फिर इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के बाद फिर इसमें सभी जो पोजीशन आया उसमें एक एक प्लस कर दिया। जैसे 3 और 1 4, 4 और 1 5, 12 1 13, 15 1 16, 21 1 22। अब इसी तरह करें ट्रेन को बीजे OSU लिखे तो रिटेल को क्या लिखे? तो ट्रेन का पोजीशन है 20, 18, 1 9 14, 2 10 15 19 21। सबसे पहले इसकी पोजीशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, 1 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 18 होगा, 18 के बाद 20 होगा। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले 1 जोड़ा, 1 प्लस 1 2, 9 प्लस 1 10, 14 प्लस 1 15, 18 प्लस 1 19 और 20 प्लस 1 21। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये जो डिटेल का क्वेश्चन पूछ रहा है इसका जो भी आंसर आएगा, जो मैंने प्रोसेस बताया इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके आप खुद कमेंट में आंसर बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कैरेट को 96 लिखे, टेबल को 30 लिखे। तो सुनो, आप कैरेट को कह रहे हैं 96 लिखे, तो कैरेट का जो पोजीशन है 3 1 18 18 15 20। अब इसके बाद जो भी यहाँ पे हमारा पोजीशन आ रहा है कैरेट को कह रहा है 96 लिखे। अब शुरू करते हैं सॉल्व करना कि कहीं से कैरेट का 96 पोजीशन कैसे बनेगा। ठीक है, 18 गुना 36 37 38 39 चलो दिया, 15 और 1 16 16 को। और कैरेट में कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 16 छक्का 96 लिखा हुआ है। इसी तरह टेबल की बात करें तो इसमें हमारा जो स्वर है A है और E है, तो पोजीशन है 1 और 5, 5 और 1 होता है 6। और टेबल में कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5, तो 6 पंजे 30 उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा पूछ रहा है क्लॉक, तो क्लॉक में एक ही स्वर है और वो स्वर है वो जिसका पोजीशन है 15। और क्लॉक में टोटल 1 2 3 4 5 5 अक्षर, तो 15 25 75। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 75 होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो इसका पोजीशन है हमारा 10 19 4 5 21 2। अब ये कह रहा है कि JSDEUB को 13 18 7 8 2 0 5 लिखे, जबकि J का पोजीशन है 10 और S का पोजीशन 19, D का पोजीशन है 4, E का पोजीशन है 5, U का पोजीशन है 21 और B का पोजीशन है 2। तो क्या कहीं से भी यह ऑर्डर बनने को तैयार है? तो देखते हैं, ये लिखा हुआ है कि 10 प्लस 3 13, फिर उसके बाद है 19 माइनस 1 18, फिर उसके बाद आपका 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 3 8 21 माइनस 1 20 और 2 प्लस 3 5। तो यहाँ पर देखा जा रहा है तो कोई ऑर्डर नहीं समझ में आ रहा है। एक बार प्लस 3 है, एक बार माइनस 3 है, एक बार प्लस 3 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3, तो कोई ऑर्डर नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सच में बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर देखा जाए तो लेटर में हमारे जो अल्फाबेट के लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं। अगर इन्हें दो अर्धांशों में बांटा जाए तो A to M पहले अर्धांश में आएगा और N to Z दूसरे अर्धांश में। तो जो पहले अर्धांश में आने वाले आपके लेटर हैं, जो पहले अर्धांश में आने वाले लेटर हैं, इसमें इसने +3 किया, इसमें इसने +3 किया है। और जो दूसरे अर्धांश में आने वाले लेटर है इसमें इसने -1 किया है। पहले अर्धांश में आने वाले लेटर को +3 कर रहा है और दूसरे अर्धांश में आने वाले लेटर को -1 कर रहा है। जैसे आंसर की बात करें तो पोजीशन 21 4 14 1 18 7।
तब ये हमारा सेकंड हाफ रिवर्स का प्रश्न है। इसमें -1 करेंगे यानी 20, 20 नंबर पे t होगा और ये फर्स्ट हाफ रिवर्स के बीच का होगा, तो 4 3 7 अर्थात g होगा। ये भी आपके सेकंड हाफ रिवर्स का प्रश्न होगा, तो एक कम करेंगे 13 m होगा। ये फर्स्ट हाफ रिवर्स का प्रश्न होगा, बीच का होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे 4 नंबर पे d होगा। ये आपके सेकंड हाफ रिवर्स के बीच का आएगा, एक कम करेंगे 17 q, ठीक है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट हाफ रिवर्स में 3 जोड़ेंगे 10 10 नंबर पे j। इसके अकॉर्डिंग आप आंसर होगा t g m d q j। अब ये देख करके आपको अनुभव हुआ होगा कि सच में करंट में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। आप इसके अकॉर्डिंग अगर वर्क नहीं करोगे तो फिर आने वाला कंपटीशन और टफ होने वाला है, ठीक है ना। तो हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा, ठीक है। 6 15 21 6 15 3 21 19 पोजीशन की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर हमारा जो दिख रहा है 3 8 2 11 10, जबकि पोजीशन हमारा 6 15 3 21 और 19। तो यहाँ पर एक बात देखिए, जो पोजीशन इवन है उसके अपॉन 2 यानी आधा लिखा है, यानी 6 का जो आधा होगा हमारा 6 क्या इवन है, इवन 6 का आधा 3 होगा। और जो पोजीशन 8 है 8 उसमें +1 करके अपॉन 2 लिखा होगा। इवन अपॉन 2 और 8 + 1 अपॉन 2, तो ये 15 8 है, एक जोड़ेंगे 16 16 का आधा 8 होगा। 15 1 16 16 का आधा 8 होगा। फिर 3 भी 8 है, 3 1 4 4 का आधा 2 और 21 भी 8 है, 21 1 22 22 का आधा आपका 11 होगा। और 19 भी 8 है, 19 1 20 20 का आधा 10। तो इसी तरह ये पूछना लाइट का आंसर क्या होगा, तो पोजीशन हमारा 12 9 7 8 20। अगर हम पोजीशन की बात करें तो 12 हमारा इवन है, इवन मतलब आधा, अर्थात 12 का आधा 6 नंबर पे यह होगा। और 9 हमारा 8 है, 9 में जोड़ेंगे 10 10 का आधा 5 नंबर पे ई होगा। और 7 भी 8 है, इसमें एक जोड़ेंगे 8 का आधा 4 नंबर पे, यानी यहाँ अक्षर में अंक कर रहा है, तो 12 का आधा 6 होगा, 9 1 10 10 का आधा 5 होगा, 7 1 8 का आधा 4 होगा। और ये हमारा इवन है, डायरेक्ट आधा 4 होगा, और ये भी इवन है तो डायरेक्ट आधा 10 होगा। तो गाइस आंसर होगा यहाँ पे 6 5 4 4 1 0। तो इसी तरह से मैंने अगला जो क्वेश्चन 5वां नंबर छोड़ा, आपके लिए छोड़ा। आपको अगर समझ में नहीं आया तो अगले वीडियो में इसको भी समझाएंगे। अगर आपको समझ में आया इस बेसिस के आधार पे, तो आप 5वें नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसके कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा और इसमें तरीका कौन सा लगाया गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे इसी तरह से और भी अच्छे वीडियो हम लगातार डालते रहेंगे, ताकि आपके जो कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए आपका सॉल्यूशन होना चाहिए।